हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाई बढ़िया होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में। लेकिन आप देख रहे हैं कि बोर्ड पे 10 प्रश्न दिख रहा होगा, लेकिन हम जो है 20 प्रश्नों को खत्म करने वाले हैं, यानी आपके सामने रखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो भी ऑब्जेक्टिव है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। ठीक है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव के बहुत सारे वीडियोस हम अभी तक आपको दे चुके हैं। ठीक है, उसको आप जो है प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 12th हिंदी 2025 करके प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुविकल्पीय को आप पढ़ते रहिए, तभी आप उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि श्री चंद्रावली नाटक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाते हैं मेरे भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम पूछें कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस युग के लेखक हैं, तो इसको आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, कमेंट करिएगा। ठीक है जी। अगला देखिए, आखिरी चट्टान किस विद्या की रचना है? यह किस विद्या की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत की यह रचना है। ठीक है, आप लोग हिंदी साहित्य में पढ़े होंगे क्या? कहानी, नाटक, उपन्यास, ठीक है, और रेखा चित्र, ये सब क्या है? हिंदी की विद्याएं हैं। ठीक है, उसी में एक और आता है क्या? यात्रा वृत्तांत। तो आखिरी चट्टान जो है ना, वो क्या है? एक यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, उसमें कवि द्वारा किए गए यात्राओं के वर्णन, यात्राओं के दौरान उन्होंने जो भी महसूस किया, समझा, सोचा, उन्हीं को उन्होंने आखिरी चट्टान में लिखा है। इसीलिए यह किस विद्या की रचना हो जाती है? तो यात्रा वृत्तांत की रचना हो जाती है। ठीक है, अगला देखिए, तब की बात और थी कि लेखक कौन है? तो कौन हो जाते हैं? हरिशंकर परसाई। ठीक है दोस्तों, यह काफी मार्मिक है। ठीक है, इसको आप जब पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल आप खो जाएंगे। ठीक है, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिएगा। तब की बात और थी के लेखक हरिशंकर परसाई। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। अगला देखते हैं, परीक्षा गुरु के लेखक हैं। तो परीक्षा गुरु के लेखक कौन हो जाते हैं भैया जी? तो हो जाते हैं लाला श्रीनिवास दास जी। परीक्षा गुरु के लेखक हो जाते हैं। ठीक है भैया, लाला श्रीनिवास दास जी परीक्षा गुरु के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, देखिए मेरे भाई, यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यह कई बार आपके बोर्ड पेपर में पूछा गया है, इसीलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, लहर के लेखक हैं। तो लहर के लेखक कौन हो जाते हैं? तो लहर के लेखक हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के लेखक थे, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आएगा? क्या ख्याल है? ठीक है, कहो ना प्यार है। ठीक है, तो किस युग के लेखक हो जाते हैं? तो मेरे भाई ये छायावादी युग के लेखक लेखक हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछ लूं कि जयशंकर प्रसाद की किन्हीं 3 रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप बता देंगे कि नहीं? तो कौन हो जाएंगे जी? 3 रचनाएं इनकी क्या क्या हो जाएगी? कामायनी, आंसू, लहर, लहर तो हमने लिखा ही, और झरना। इन सब के लेखक कौन हो जाते हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हो जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, अगला देख लेते हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर जी मेरे भाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हो जाते हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक हो जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछ ले कि प्रिय प्रवास के प्रिय प्रवास के लेखक कौन हो जाते हैं? तो हमारे प्रिय प्रवास के लेखक हाँ कौन हो जाते हैं? हरिऔध जी। अगर मेरे भाई इनका पूरा नाम हम लिख दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कौन?
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या हो जाता है? अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इसके लेखक कौन हो जाते हैं? तो इसके लेखक हो जाते हैं प्रिय प्रकाश के लेखक हो जाते हैं। अगर मैं भाई मैं आपसे पूछ लूं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के लेखक थे, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय किस युग के लेखक हो जाते हैं? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हो जाते हैं, ठीक है जी। किस युग के? तो द्विवेदी युग के लेखक हो जाते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है। अगला प्रश्न देखें तो नासिक के तो पाख्यान के लेखक कौन कौन है? तो नासिक के तो पाख्यान के लेखक सरल मिश्रा। कौन मेरे भाई? तो सरल मिश्रा जी हो जाते हैं नासिक के तो पाख्यान के लेखक, ठीक है। अगला देख लेते हैं तोड़ती पत्थर के लेखक कौन है, ठीक है। तो तोड़ती पत्थर के लेखक कौन हो जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी तोड़ती पत्थर के लेखक हो जाते हैं। अगर भैया मैं आपसे पूछ लूं कि निराला जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं? क्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगा सरोज स्मृति, सरोज स्मृति, ठीक है जी। और एक क्या हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति शक्ति पूजा, ठीक है। इन दोनों रचनाओं के लेखक हो जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। अगला देखिए उर्वशी के लेखक हैं, तो उर्वशी के लेखक कौन हो जाते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के लेखक हो जाते हैं। अगर मेरे भाई मैं आपसे पूछूं कि रामधारी सिंह दिनकर जी की किन्हीं दो रचनाओं के नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे कि नहीं? क्या क्या उनकी रचनाएं हो जाएगी रामधारी सिंह दिनकर की? तो क्या क्या हो जाएगी? एक हो जाएगा रश्मि रथी, रश्मि रथी, और एक क्या हो जाएगा? परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा। इन दोनों के लेखक कौन हो जाते हैं? तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्या मेरे भाई कि रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पे 1972 में क्या मिला था? तो इनको जो है पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो यही है मेरे भाई आज का बहुविकल्प क्रिया, ठीक है, जिसको आप तैयार कर लीजिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपके बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना है बहुत ज्यादा है, ठीक है भैया। इसीलिए तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास शेयर करना, और प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, इस एजुकेशन साथी प्यारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर दिन कितने शिद्दतों के साथ और कितनी कठिनाइयों के बाद आपको वीडियो दे पाते हैं, ठीक है। कल वीडियो नहीं आ पाई थी, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। बहुत थोड़ा दिक्कत हो गया था, इसलिए वीडियो नहीं ला पाए थे, ठीक है। बाकी हाँ, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन आप साथ ही आपके साथ है, परीक्षा के पहले भी, परीक्षा के बाद भी, और परीक्षा के समय भी, ठीक है। इसीलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं, ठीक है। बाकी आप अगर जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, ठीक है। और केमिस्ट्री में रिएक्शन को जिन भी भाइयों को, जिन भी प्यारे प्यारे स्टूडेंटों को दिक्कत होता है, तो वहाँ पे हमने रिएक्शन को 3 पार्ट में बांट दिया है। पहला कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं, दूसरा क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं, और तीसरा नेमिंग रिएक्शन, ठीक है। इन तीनों को आप पढ़ सकते हैं, तीनों का अलग अलग प्लेलिस्ट हमने बनाया, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, और मेरे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलेंगे किसी और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए, और हमेशा खुश रहिए। एजुकेशन साथी आपके साथ है, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू।